आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो देखना अब आप लोग आगे। अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको डालना थियरी ऑफ इक्वेशन। थियरी ऑफ इक्वेशन, इसी को अपन पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसी में पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी। कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो अब आगे देखना अब आप लोग। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है, एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें आता है पॉलिनोमियल होता क्या है। पहला पॉइंट आता है कि पॉलिनोमियल अपन किस टर्म्स को बोलेंगे कि भैया ये पॉलिनोमियल है या ये नहीं है। तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका सुनना आप लोग, मेरी बात ध्यान से। अब कोई भी एक्सप्रेशन आपको अगर इस फॉर्म में दिया जा रहा है, अपन जनरल फॉर्म लिख रहे हैं पॉलिनोमियल का, पी एक्स इज इक्वल टू, या कोई भी अपना एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन की बात करूं मैं, कुछ इस तरीके से लिखा है ए नॉट, या पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ये आपका जनरल फॉर्म होता है। प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स की पावर एन। बात समझ में आ गई? यही आपका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। वेयर वेयर ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा डॉट डॉट कॉमा ए एन बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो के इक्वल नहीं होगा? पहले ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो ये जरूरी नहीं है, बट अगर अपन कमेंट कर रहे हैं इसकी डिग्री क्या है, अपन कमेंट कर रहे हैं इसकी डिग्री क्या है, बताओ आप लोग। इसकी डिग्री अगर n है तो ए एन जीरो नहीं हो सकता। हाँ, डिग्री क्या है? डिग्री अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी एन है, देन देन ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? या इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन डिग्री क्या हो जाएगा आपका? एन। अगर ए एन की वैल्यू जीरो हो गई तो डिग्री क्या हो जाएगी? ये एन माइनस वन। एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन डिग्री हो जाएगी इसकी, एन माइनस वन डिग्री हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखना, अगर मैं आपको बोलूं टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है? ये पॉलिनोमियल है, पहले आप ये बताओ। यस पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी? थ्री। थ्री है। अगर मैं बोल रहा हूँ जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी? वन। वन है डिग्री। अगर मैं बोल रहा हूँ ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। इसकी डिग्री क्या है? थ्री। यही गलत हो गया। आप वन सिर्फ थ्री, थ्री नहीं बोल सकते, वन भी नहीं बोल सकते। वन अगर जिन्होंने बोला वो भी गलत है। अब सुनना। where a is not equals to 0. हाँ, डिग्री अगर आप थ्री बोल रहे हो तो सामने वाला बोल देगा ए की वैल्यू जीरो है, क्योंकि मुझे ए के बारे में पता नहीं है ना। तो आपको पूछना पड़ेगा सामने वाले से कि भाई ए की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर आएगा डिग्री आपका, सुनना आप मेरी बात, थर्ड वाले एग्जांपल में डिग्री थ्री इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो गया तो डिग्री क्या हो जाएगी? वन। बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पता रहना चाहिए यार डिग्री होता क्या है। अगर डिग्री अपन बोल रहे हैं एन, तो उसका कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं? ये नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। और आपको पता है कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? ए नॉट ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स। ये सब थोड़ा आसान सी थियरी है, आप टेंथ में भी करते हो, इसलिए अपन थोड़ा सा अपन वो कर सकते हैं। इन्हीं को ही अपन बोलते हैं कोफिशिएंट्स। अब लिखिए आप लोगों ने। जल्दी नोट करो, अपन आगे बात करते हैं फिर।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, ठीक है। और फंडामेंटल के क्वेश्चंस बना रहे हो ना आप सभी लोग? नहीं? Yes, sir. सर हाँ बताओ, आप आ रहे हो? नेगेटिव हो जब भी होता ना सर, इसकी डिग्री 3 हो गई मान लो। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नेगेटिव ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया ना? नहीं, ठीक। हाँ कोई भी दिक्कत होगी यार आप पूछना यार, आप सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि ये 10th में चीजें आती हैं तो अपन क्यों पूछे। नहीं, आप पूछना यार, आपने देखा हुआ है कि 9th की चीजें भी यूज होती हैं, ठीक। तो आपको नई चीजें हैं क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम हो छोटी से छोटी तभी आप पूछोगे। देखना और एग्जांपल देखते हैं। 4 पॉलिनोमियल में अगर मैं लिख रहा हूँ -2x⁴ प्लस 5x -5 इज इक्वल टू 0, और भी मैं एक साथ लिख लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। -x+1 इज इक्वल टू 0, या 0 ना लगाऊं तब भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, एक्सप्रेशन ही लिखता हूँ। 6 √2x+5 7 x+x⁻⁻1 + 5। एक चीज लिखना भूल गया मैं, हाँ वहां पर जो आपने लिखा हुआ है ना A1 A2 A3, वहां पर लिख लेना वेयर पॉलिनोमियल में n बिलोंग्स टू W। W का मतलब क्या होता है? होल नंबर। जहां पर ने पॉलिनोमियल, एक मिनट, जहां पर ने पॉलिनोमियल की डिफिनीशन लिखी हुई है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, वहां पर वेयर ये भी लिख लेना n बिलोंग्स टू W। मेरी बात समझ में आ रही है? कहाँ पे लिखना है? जो x की पावर होनी चाहिए, जो x की पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल के सब, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो x की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो वहां पे मेंशन कर लेना आप लोग, ठीक है, वहां पे मेंशन कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर आता है x² प्लस x⁴ प्लस 9x+5। फिर आता है अपने पास एग्जाम्पल 9, 9 में 9, एग्जाम्पल 10 0। अब बताना जो ये पहला वाला अपन ने लिखा है पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल 4 यस सर। पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी? 4. 4 है। दूसरा फिफ्थ वाला बताओ पॉलिनोमियल है, यस Yes, सर। sir. डिग्री क्या है? 1। 1। 6 वाला पॉलिनोमियल है? Yes, sir. हाँ ये भी है, डिग्री क्या है? 1। 1. आपको बोला गया एक्स की पावर होल नंबर, बट यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बिलोंग्स टू आर बोला गया। आर का मतलब क्या होता है? रैशनल इरेशनल दोनों आता है। तो कई बार इसको देख के गलती कर जाते हैं अपन। चलो इसके बाद बताना 7 वाला। No, sir. नहीं है, 7 नहीं है पॉलिनोमियल, No, sir. क्योंकि एक्स की पावर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इसमें डिग्री की बात कर सकते हैं अपन? नो सर। नहीं, अपन डिग्री की बात इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। विवेक आपकी माइक अनम्यूट है यार। चलो ठीक, तो डिग्री की बात कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल 8 में बताना, ये पॉलिनोमियल है? No, sir. नो सर। क्यों नहीं है? होल नंबर नहीं sir, इसका होल 1/2। नंबर नहीं है, पावर। ये 1/2 आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर में नहीं है, तो नहीं है। अब 9 बताना यार, पॉलिनोमियल है? यस सर। Yes, sir. हाँ पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी? 0. 0। 0, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 9 को 9 इंटू एक्स की पावर 0। यस सर। बात समझ में आ रही है? मैं लिख सकता हूँ ना 9 इंटू एक्स की पावर 0, हाँ लिख सकते हैं। 0 पॉलिनोमियल है? यस सर। इसकी डिग्री क्या है? 0। 1। 0, 0. हाँ 0 ठीक है। 0। चलो 0। अब मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से, यही देखो ना, अभी तक अपन का बेसिक कितना वो वीक होता है, अपन को नहीं पता है पॉलिनोमियल की डिफिनीशन, पॉलिनोमियल को अपन को क्लियर नहीं है। बट ये बात नहीं है यार, आपको चीजें बताई नहीं गई है, आपने सुना नहीं है, कहीं देखा नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं।
जीरो आपका पॉलिनोमियल तो है, बट डिग्री आपने गलत बताई। देखना आप कैसे गलत है, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूँ 0 × x⁻0। हाँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ 0 × x⁻1। नहीं लिख सकता हूँ 0 × x⁻10, 0 × x⁻99। ये तो ऐसे चलता रहेगा, कभी एंड होगा? नो सर। तो आप No, डिग्री के बारे में कमेंट कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। अगर आपने जीरो बोला है मतलब ये चीज क्या है, ये गलत है। ठीक है, डिग्री इसकी क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। बात समझ में क्यों आ रही है, क्यों नॉट डिफाइंड आ रही है? क्योंकि पावर चलता रहेगा यार, ये तो कभी रुकेगा नहीं। या आप ऐसे सोचो, अपन ने अभी सीखा है क्यूबिक वाले में, अगर अपन इसकी डिग्री कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी डिग्री, मैंने एन कमेंट किया, डिग्री क्या है? एन। तो उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो होना चाहिए? नो सर। No, sir. यार AX³ वाले में यही तो बात किया कि अगर मैं डिग्री 3 बोल रहा हूं तो x³ का कोफिशिएंट कभी जीरो होना चाहिए? नहीं, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अपन ने जनरल फॉर्म में भी तो यही बोला कि अगर मैं डिग्री n बोल रहा हूं तो x⁻n का कोफिशिएंट कभी जीरो होना चाहिए? बताओ आप लोग। नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन डिग्री बोल रहे हैं n, तो x⁻n का कोफिशिएंट कभी जीरो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आ रहा है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जीरो, एक ऐसा सिंगल पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। सिर्फ एक इकलौता ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? नो सर। इसमें क्या ही समझ में, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे बताओ। ये जीरो पॉलिनोमियल कैसे? क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बताओ आप। अभी मतलब आप, आपने कहा था कि अभी कि मैंने हम आपको बोला पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म A0 + A1 A2 A मैंने लिख दिया। ठीक, मैं A1 A2 A3 सबको उठा के जीरो रख दिया। नहीं रख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर मैंने लिखा है तो उठा के नहीं रख सकता हूँ जीरो। रख सकते हैं, लेकिन और फिर अभी, वो हाँ एक मिनट मेरी बात। और अभी भी आपने बोला कि जीरो पॉलिनोमियल है, आपने भी जवाब दिया कि जीरो पॉलिनोमियल है, बोला है ना आपने? मतलब ठीक है, नहीं ऐसे ही अपन ने बोला, जो भी है आपने कमेंट किया है नहीं। तो आपने क्या सोचकर बोला कि जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्या सोचकर बोला कि जीरो तो फिर पॉलिनोमियल? ये तो एक कांस्टेंट वाली टर्म होगी ना, ए नॉट वाली, जब जहां पर हमने एक्स वाली टर्म तो ही नहीं दी। हाँ, तो कहाँ पर बोला गया है कि पॉलिनोमियल के लिए एक्स होना जरूरी है? तो इस हिसाब से 9 भी नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पर ये जीरो नहीं है ना, मतलब ए की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर हम एक्स नॉट मतलब एक्स की और एक बेस कहाँ पर पे जीरो। बोला, एक कहाँ पे बोला गया है कि एक की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती? मैंने कहीं पर यहाँ लिखा पर है? एक्स की कोई ना कोई डिग्री, मतलब कोई ना कोई रेज टू पावर समथिंग हो। कहाँ पर बोला गया एक्स की पावर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए? कहाँ मैंने लिखा है बताओ आप। यहाँ पर भी तो है। चलो आप ही की बात मैं पकड़ता हूँ। यहाँ पर भी तो है, मैं इसको 0 × x⁻10 नहीं लिख सकता? लो, हो तो गया एक्स। बट बट फिर ये अगर कहीं पर, पॉलिनॉमियल। बट बट अगर कहीं पर x की पावर -2 आ रहा है तो मैं इसको हटा सकता हूँ क्या? हटा तो नहीं सकता। आप हटा हटा सकते हो इसको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 7, इसमें मैं x + x⁻1 + 5 लिखा, इसको मैं हटा तो नहीं सकता ना। अगर मैं हटा सकता था तो हटा देता मैं, फिर मैं बोल देता यार पॉलिनोमियल है। अब आप अगर बोल रहे हैं x होना चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ ना, x लिख सकता हूँ, लो लिख दिया। अब तो है ना पॉलिनोमियल। हाँ है। ऐसी कोई चीज बताओ जिसकी वजह से हम इसको ना बोल पाए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, जिसकी वजह से अपन बोल पाए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई ऐसा रूल बताओ। रूल पहला क्या था कि भाई n होना चाहिए होल नंबर, बस यही रूल है। और सर डिग्री ये भी तो हमने होल नंबर में होना चाहिए। हाँ बताओ। ये भी तो कंसीडर करके चल रहे थे ना कि वेयर ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। कब होना चाहिए यार? जब अपन बोल रहे हैं डिग्री n है तो। आप वो लाइन पढ़ो, डिग्री हाँ इज ठीक इक्वल है। टू n। मैंने बोला इफ an इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ लगाया था। अगर an की वैल्यू जीरो नहीं है तो डिग्री n होगा। और कहां पर जीरो? क्यूबिक वाले में जब मैंने किया, क्यूबिक वाले में a लगाया, AX³
हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं किया था मैंने, आप देखो यस सर। 0 किया ना, फिर कहाँ पे ऐसा बोला गया कि an 0 नहीं हो सकता है? हो सकता है, बट अगर आप डिग्री कमेंट कर दिए तब उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। मैंने डिग्री बोल दिया 5, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट 0 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की पावर 5 का कोफिशिएंट 0 हो गया तो डिग्री 5 बचेगा? नो। नहीं बचेगा। उस केस के लिए मैं बोला वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि an कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं बोल रहा हूँ डिग्री n-1 है तो हो सकता है। ax क्यूब वाले में आपने देखा a की वैल्यू 0 हो सकती है ना, हो सकती है, डिग्री चेंज हो जाएगी। बट अगर आपको बोला गया थर्ड एग्जाम्पल में कि डिग्री 3 है, अब बताना a की वैल्यू 0 आप ले सकते हो? नो सर। अगर आपने a की वैल्यू 0 ले ली तो क्या दिक्कत होगा? वो नॉट डिफाइंड मतलब हमारे को डिग्री तो वो हो ही नहीं सकेगी, मतलब वो टर्म ही डिग्री गायब तो हो जाएगी ना। टर्म ही गायब हो जाएगी, डिग्री 3 बचेगी ही नहीं, डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझे आप मेरी? यस सर। बस यही है। तो जीरो भी आपका क्या है? जीरो भी आपका क्या है? जीरो को भी मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, लिख लो आप, जनरल पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, डिग्री के बारे में नहीं कमेंट कर सकते। तो ऐसा कहाँ बोला गया जिसमें डिग्री नहीं हो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? है हमारा एक ऐसा सिंगल पॉलिनोमियल है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा सिंगल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, और सभी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड है। एक ऐसा सिंगल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। बस बात समझ में आई? यस सर। ठीक, चलो ये पूरा पहले आप नोट करो, फिर अपन आगे आते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? ठीक, मैं रब कर रहा हूँ पूरा यार। चलो आगे देखना अब आप लोग। चलो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, इसमें पॉलिनोमियल अपन ने समझ लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया। इसके बाद आता है रूट्स या जीरोस, या आपको बोला जाता है सॉल्यूशन। ये सबकी बातें सेम ही होती है, अब आपको डिफरेंशिएट इतना करने की जरूरत नहीं है। इन सब का मतलब यही होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल सा, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, एट विच जिस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ एक्स क्या बन जाए, 0, उसको अपन क्या बोलते हैं? रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस ऑफ रूट्स। ये चीज मैंने पहले बताई है आपको, अभी देखना अब आप लोग। जैसे अगर लॉस ऑफ रूट्स क्या होता है, मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ डायरेक्ट, कि अगर मेरे पास जैसे x × x-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-1 है, तो अब आप बताना x-1 को मैं बोथ साइड कैंसिल कर सकता हूँ क्या? बताओ आप लोग। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर वो जीरो भी तो हो सकता है। हाँ, आपको पता है कि कैंसिल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, अपन क्या करते हैं? इसको डिनोमिनेटर में लेकर आकर डिवाइड करते हैं, यही तो करते हैं। नहीं, ये बताइए मैंने पहले भी आप लोगों को, नहीं बताइए? ठीक है, ये डिस्कस हुई है। ठीक है, ये आता है
तो मुझे पता नहीं है यार, इसके बारे में पता नहीं है कि ये जीरो भी हो सकता है ना यार। नहीं हो सकता है तो अपन इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कि अगर आपने कैंसिल कर दिया तो क्या दिक्कत आएगी, कैंसिल करते ही क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखना अगर कैंसिल ना करे तो क्या होगा, तो एक्स माइनस वन माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो पूरे में से एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, आ जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ गई, दिख रहा है। तो यहीं पर ही बोलते हैं इसको लॉस ऑफ रूट्स, कि अपन बोथ साइड अगर टर्म को कैंसिल कर दिया तो रूट्स अपन खो देते हैं, तो रूट्स कम आते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल देखना, अगर मैंने दे दिया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब बताना यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या? नो सर। यस सर। यस सर। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर तो इसकी वैल्यू तो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, बताओ कभी होगी जीरो के इक्वल? नो सर। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो एक्स स्क्वायर प्लस टू को जीरो बना दे, बताओ आप लोग। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो एक्स स्क्वायर प्लस टू को जीरो बना दे, कोई होगी वैल्यू? बताओ, नहीं ना। ठीक, तो ये वाला टर्म अपन कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये चीज सही है। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमें पता है इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो अपन कैंसिल कर देंगे, बट अगर वो डाउटफुल है तो अपन कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, वो डाउटफुल है तो अपन उसको कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे। चलो नोट करना फटाफट आप लोग। तो इसमें आप लिख लेना फटाफट, लॉस ऑफ रूट्स में कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर, cancellation of common factor from both side of equation leads to a loss of root। ठीक है, अगर अपन कॉमन फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं तो लीड करेगा आपको लॉस ऑफ रूट की ओर। अगर ये मतलब इसका क्या वो जब मैं कॉन्सेप्ट आ गया, जीरो हो गया तो लॉस हो जाएगा, अगर जीरो नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा। हाँ मतलब अगर आप समझो मेरी बात, जैसे यही मैंने लिखा है, ठीक है, यही चीज मैंने लिखा है। अब इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है ना, नहीं हो सकती है बताओ? हो सकती है एक्स इज इक्वल टू 1 पे अगर इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है तो मैं कभी डिनोमिनेटर में लेकर आ सकता हूँ आर्यन? सर। नो सर। नहीं ला सकते। तो डिनोमिनेटर में नहीं ला सकते तो अपन कैंसिल नहीं करेंगे। अगर आपने कैंसिल, ये तो ऐसे ही सेंटेंस मैंने लिखा दिया है बस, आपको मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ इन सब चीजों का। ठीक है, कि ये जीरो कभी भी नहीं होगा तो इसलिए सॉरी, ये जीरो होगा इसलिए अपन डिनोमिनेटर में नहीं ला सकते, इसलिए अपन कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे। आपने कैंसिल किया तो रूट्स आपका लॉस होगा, मतलब एक रूट का नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, सिर्फ 2 आ रहा था लेकिन मुझे पता है 1 और 2 दोनों आएगा, देखो आप। तो एक कम आया ना कैंसिल करने की वजह से। बट यहाँ पर कैंसिल करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू जीरो कभी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा वो। आप देखो कब, हमेशा आंसर एक्स इज इक्वल टू 3 ही आएगा हमेशा। समझ गए आप लोग? आर्यन बात समझ में आई? यस सर। चलो मैं रब करता हूँ पूरा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? ठीक, अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम, रिमाइंडर थियरम में पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ फिर अपन आते हैं। ठीक है, इफ अ पॉलिनोमियल, आप लोग भी साथ साथ में लिख लो, स्टेटमेंट तो लिख लो फटाक से। इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई
बाई x minus a divided by x minus a, then remainder will be, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, याद होगा किसी को, f of a, नहीं, इसका प्रूफ देखना आप लोग, प्रूफ देखना, अब नहीं लिखना, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब किसी को नहीं लिखना है। पहले तो डिवीजन रूल याद है आप लोगों को ना, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, याद है कहानी, यस सर। डिवाइजर, ये तो यार 7th 8th में करते हैं पता नहीं, देन कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो लिखते हैं अपन, ठीक। अब आगे सुनना आप लोग, डिविडेंड का काम क्या कर रहा है, एफ एक्स, जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर का काम क्या कर रहा है, एक्स माइनस ए, जिससे डिवाइड अपन कर रहे हैं, कोसेंट क्या बचा, क्यू एक्स, रिमाइंडर क्या आएगा, आर। अब आप बताना ये चीजें थोड़ा सा, अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आएगी, डिग्री मैं पूछा हूं यार, अगर आप इतना तो यार चीजें थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा, अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड करते हो px को, किसी भी पॉलिनोमियल को, तो आप कोसेंट बचता है कुछ कुछ, ठीक है, चल रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर की डिग्री क्या आएगी, 1 नहीं आएगी, बताओ आप लोग, मतलब इससे तो छोटी ही आएगी, क्योंकि अगर इसके बराबर हुआ आप दोबारा डिवाइडिंग कर सकते हो, यस सर। अगर बराबर हुआ एक्स स्क्वायर ही आ गया, अगर आप एक्स स्क्वायर वाले कुछ से डिवाइड कर रहे हो px को, कुछ कोसेंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, अगर रिमाइंडर भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो आप दोबारा डिवाइड नहीं कर दोगे, यस सर। कर सकते हो ना, कब तक आप करते रहोगे, जब तक इसकी डिग्री इससे कम ना आ जाए, क्योंकि अगर इससे कम आ गया, सपोज x प्लस 1 बचा, अब डिवाइड कर सकते हो आप, नो सर। अब नहीं कर सकते, मतलब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम आएगा हमेशा, तो सर ये डिवाइड, से मैक्सिमम डिग्री हो गई ना रिमाइंडर में, क्या चीज, रिमाइंडर में आप कह रहे हो डिग्री, तो हाँ, यानी मैक्सिमम हो गई ना हमारे पास तो। मैक्सिमम 1, हाँ वही, उससे कम आएगी, अब कितना कम आएगी ये नहीं पता, नहीं समझा आप मेरी बात, हो सकता है पॉलिनोमियल को इस तरीके से अरेंज किया गया हो, या डिवाइडर को इस तरीके से अरेंज किया गया हो, रिमाइंडर x प्लस 1 ना बचकर रिमाइंडर कुछ कांस्टेंट बच जाए, यस सर, अच्छा, वही कह रही थी मैं। ऐसा हो सकता है ना, ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ डिग्री हमेशा, अगर अपन डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, 1 से कम भी आ सकता है, बट मैक्सिमम 1 आएगा, 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 2 आया तो अपन क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड कर देंगे, 3 आ रहा है अपन दोबारा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो कंफर्म है, फिर वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, नहीं, अगर डिग्री 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कांस्टेंट ही आएगा, तो 1 से छोटा क्या बना, 0 ही तो बना, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, पुट करो, पुट x इज इक्वल टू ए, रख सकते हैं बोथ साइड, क्योंकि एक तरीके का क्या है, ये तो बोथ साइड इक्वल ही है ना, LHF इज इक्वल टू RHF, तो x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो x इज इक्वल टू ए रख दो, तो यहाँ पर बनेगा अपने पास f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, तो a माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरा 0, तो यहाँ से f ऑफ a क्या आ गया अपने पास, 0 इंटू क्यू ए, 0 इंटू क्यू ए की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो एफ ऑफ ए कितना आ गया, आर, हाँ देखो, तो अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बताओ आप लोग, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए, ठीक, ये नोट करना आप लोग, ये नोट करो आप, और नोट डालकर वो रिमाइंडर वाला लिख लो आप, नोट डालकर पॉइंट लिख लो आप, इसमें मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट डालकर आप लिख लो उसको, इफ एन n डिग्री पॉलिनोमियल, ये नोट करो फटाफट आप लोग, n डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल n degree polynomial is divided by
and m degree polynomial, then maximum degree of the remainder polynomial is m-1। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं तो मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? m-1 होगा। ठीक, इसकी रिमाइंडर की डिग्री हमेशा होल नंबर होनी जरूरी है? रिमाइंडर की डिग्री में होल नंबर, रिमाइंडर पॉलिनोमियल ही आएगा तो होल नंबर होना जरूरी है ना। ये जरूरी है रिमाइंडर पॉलिनोमियल ही आएगा? हाँ पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पॉलिनोमियल ही तो आएगा। ठीक है, हाँ क्योंकि आप अगर पॉलिनोमियल नहीं अपीयर कराए तो ये वाला रूल फेल नहीं हो जाएगा? ये वाला रूल बताओ आप आर्यन। ये तो पॉलिनोमियल बन गया, बट ये वाला टर्म पॉलिनोमियल अगर नहीं बना तो ओवरऑल पॉलिनोमियल बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो अपना ये रूल फेल हो जाएगा ना। LHF इज इक्वल टू RHF आएगा ही नहीं कभी भी। बात समझ में आ गई आर्यन? समझ में आई आपको ना? आगे सर। ठीक, चलो नोट करो। नोट कर लिया आप लोगों ने? पूरा नोट कर लिया? सर इसमें जो आपने पॉइंट कहा, ये इंडिविजुअली सारे पोलिनोमियल होने चाहिए या फिर इन होल लाइक डिवाइजर इनटू क्वेश्चन बना के टोटल एक पोलिनोमियल बनना चाहिए? नहीं, ये मैंने लिखा है अगर ये डिविडेंड आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इधर वाली भी क्वांटिटी तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। हाँ तो मतलब सर देखो, अगर हम रूट ऑफ एक्स ले लेते हैं डिवाइजर को, और रूट ऑफ एक्स ही क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, तो इसको मल्टीप्लाई करके विल बी गेटिंग ए पोलिनोमियल ना। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने कोई भी कंसिडर किया px इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर आपने माना, यही मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो डिवाइजर सर अपन ले लें, क्या ले लें? डिवाइजर अपन ले लेते हैं सर, अपन ले लेते हैं x⁴, ऐसे कुछ नहीं, और तो कोसेंट अपने पास जो आएगा 1/x² आएगा, यही बोल रहे हो आप? यस सर। ठीक है ना, यही बोल रहे हो ना? तो अब मेरी बात सुनना, इसको तो अपन इससे डिवाइड कर ही नहीं सकते कभी भी। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है, समझ रहे आप मेरी बात? डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि अपन, अब मेरी बात ध्यान से समझना, डिवाइड करने का मतलब अगर आप अभी अपन रूल क्या फॉलो कर रहे हैं, जो रूल प्रॉपर डिवीजन रूल होता है उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। जैसे अपन, अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ x² x⁴ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं बताओ? हमने अभी सीखा कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए? m-1, मैक्सिमम m-1। तो रिमाइंडर m-1 तो बचेगा नहीं, पहली बात नहीं, क्योंकि यस। इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल आउटपुट आएगा ही नहीं। नहीं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है कि अपन डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर आपका डिवाइड कर रहे हैं, तो कोसेंट जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल हो, जरूरी नहीं है कोसेंट पॉलिनोमियल हो, जरूरी नहीं हो, बट आप परफेक्ट डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, वो अलग बात है। आप समझना मेरी बात, जैसे एक दो चीजें होती हैं, अभी मैं उन सब पे नहीं गया। आता है रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन आता है। रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये उस टाइप की चीज आ गई, उस कैटेगरी में आ गई। एक पॉलिनोमियल ना बहुत स्पेशल टाइप का सीरीज हो गया, बहुत स्पेशल टाइप की, कोई भी आप मान लो सीरीज, मान लो क्या, कोई भी स्पेशल टाइप की आपकी सीक्वेंस बन रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें बहुत, फिर हमें हाँ इंडिविजुअली हर चीज यहाँ पर पोलिनोमियल ही लेके चलनी है, चाहे हाँ, डिवाइजर हो कुछ चाहे भी, वो डिविडेंड कुछ हो। भी हो, हाँ इंडिविजुअल अपन पॉलिनोमियल ही लेके चल रहे हैं बस, अभी अपन यही देख रहे हैं। कहीं ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आपका कोशेंट पॉलिनोमियल ही हो, आप क्यों नहीं, आप इसको ऐसे नहीं करते हो कि x⁵ अपॉन x⁻² नहीं लिखते हो आप? लिखते हो ना आप लोग? नहीं लिखते हो आप? बताओ। लिखते हैं सर। ये डिवाइड ही तो कर रहे हो, कर क्या रहे हो?
डिवाइड ही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बोलो सर पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो अपन यहाँ पॉलिनोमियल को थोड़ा नहीं डिवाइड कर रहे हैं, जो है वो अपन कर रहे हैं। बट अभी के लिए अपन पॉलिनोमियल ही कर रहे हैं। बात समझ में आई मेरी सभी यस। लोगों को? ठीक है ना, अभी के लिए अपन इन सबको पॉलिनोमियल ही लेकर चल रहे हैं बस। ये बहुत स्पेशल टाइप का केस हो गया यही पर्टिकुलर। बट ऐसा नहीं अपन नहीं करते हैं, करते तो है यार, आप करते भी हो, बहुत ज्यादा करते हो। एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3/2 नहीं करते हो सॉल्व इसको आप? बताओ आप करते हो ना आप लोग यार? क्या लिखते हो इसको, एक्स की पावर 5 माइनस 3/2 नहीं लिखते हो आप? तो आप लिखते हो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 7/2, ये तो लिखते हो ही ना आप लोग। कहाँ पॉलिनोमियल आ रहा है और ये कहाँ पॉलिनोमियल है? अपन करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत बार किए हैं। तो ऐसा नहीं है, नहीं अभी यहाँ के लिए पॉलिनोमियल है बस, अपन पॉलिनोमियल के लिए ही बात कर रहे हैं। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं? बताओ यार, कोई दिक्कत आ रही है एक्सेप्ट करने में? कुछ भी समझ में आ रही है ना चीजें? साइलेंट। समझ में आ रही है कि अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल लेकर ही चल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो आप चीजों को मिक्सअप मत करो, क्योंकि जब भी आप चीजों को मर्ज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अभी अपन अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं, सीखो आप। अलग अलग चीजों में हम सीख रहे हैं, उनको सीखो आप बस। अभी पर्टिकुलर अपन पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोशेंट भी पॉलिनोमियल है, डिविडेंड भी पॉलिनोमियल है, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल है। सब कुछ पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं बस। बात समझ में आ गई? आप बस सिंपल सा है यार, कि अपन सारे टर्म्स यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, पॉलिनोमियल बस। डिवाइजर, रिमाइंडर, कोशेंट, सब कुछ पॉलिनोमियल लेकर अपन चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? बस। सर अगर डिविडेंड पोलिनोमियल और डिवाइजर भी, तो कोशेंट नॉन पोलिनोमियल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3 को आप डिवाइड कर दो यार, x+1। अभी आपने देखा क्या, एक मिनट, क्या बोला? रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर नहीं सर, वो कोशेंट क्या? फिर से नॉन क्वेश्चन पोलिनोमियल। पूछो अपना, फिर से सर पूछो जब आपको। ये आपने x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पर x की पावर -2 भी तो लिख सकते हैं हम। तो यही तो बोल रहा हूँ यार, ये चीजें अभी अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में अपन बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। अपन सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, आप मिक्स मत करो। अपन सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, होने के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी अपन बात कर रहे हैं पहली चीज, क्या चीज? कि ये सब चारों टर्म्स आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल, खत्म बात बस। आप एक साथ 10-10 चीजों को इसमें मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं, अपन करते नहीं है, करते हैं ना यार। एक्स की पावर 5 को एक्स की पावर 3/2 से डिवाइड नहीं करते हो आप? बताओ ना यार, यस सर। करते हो ना? नहीं लिखते हो आप? अभी मैंने लिखा, आप लिखते भी हो यार। अब बताना यार, डिवाइजर यहाँ पर पॉलिनोमियल होना जरूरी है क्या? पॉलिनोमियल है? नो सर। फिर आप कर रहे हो ना? तो इसको मिक्स नहीं करना है। अपन एक स्पेशल केस लेके चल रहे हैं, जहां मैंने जूम कर लिया स्टार्टिंग में कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर सब क्या है, पॉलिनोमियल है। उसके बाद ही अपन एक कहानी पढ़ रहे हैं। ओके सर। बात समझ में आई सभी लोगों को? यस सर। उसके बाद ही अपन एक कहानी पढ़ रहे हैं कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर ये सब पॉलिनोमियल है। उसके बाद ही अपन एक कहानी पढ़ रहे हैं। सभी लोगों को समझ में आ गई ना बात? यस सर। ठीक, चलो अब आगे आते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, फैक्टर थियरम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है इसमें, फैक्टर थियरम। चलो देखना आप, फैक्टर थियरम में क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं इफ x-a इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन 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 f ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देन f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका प्रूफ देखना। अगर मैं फैक्टर बोल रहा हूं तो fx को मैं x-a के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं? यस सर। बताओ आप। यही तो होता है यार, कोई भी क्वाड्रेटिक है आपका, अगर उसका फैक्टर x-2 है तो x-2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं अपन। फैक्टर का मतलब क्या होता है, 8 का फैक्टर अगर 2 है
तो 8 को मैं 2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, यही तो फैक्टर होता है। पता नहीं, यस यही तो मतलब होता है ना फैक्टर का। अब फैक्टर भी भूल गए आप लोग। नहीं, अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ भी आप ले लो, 15 का फैक्टर क्या है, 3 है, तो मैं 15 को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, अगर एफ एक्स का फैक्टर एक्स माइनस है तो उसको एक्स माइनस ए के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखना। तो अब यहाँ पर क्या कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू ए बोथ साइड। एक्स इज इक्वल टू ए बोथ साइड पुट कर दो। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस ए इंटू जी ऑफ ए। तो ए माइनस ए जीरो इंटू जी ऑफ ए क्या बन जाएगा, जीरो। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। और वही तो हमने सीखा कि यदि x माइनस ए फैक्टर है इसका एफ एक्स का, देन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, चलो नोट करना आप लोग फटाक दे। या आप इसका और भी तरीका है प्रूफ करने का, दूसरा देखना कि मैं एक टाइम के लिए मानता हूं अगर x माइनस ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, कुछ क्यू एक्स बचेगा प्लस आर बचेगा। अब मेरी बात बताना आप लोग, x इज इक्वल टू ए बोथ साइड रखो आप, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर। अब आपको पता है कि इफ x माइनस ए फैक्टर है तो एफ इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स को प्रॉपर डिवाइड करेगा। बताओ आप, यस एक्स माइनस ए प्रॉपर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। नहीं आ जाएगी जीरो? आ जाएगी। अगर फैक्टर है यार, जैसे 15 का फैक्टर 3 है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, है प्रॉपर डिवाइड तो होगा ही। फैक्टर का मतलब ही यही होता है। तो प्रॉपर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचने का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। बस वही चीज मैंने कर दिया। बात समझ में आ रही है? नहीं? यस ठीक, सर। चलो आप नोट करो फटाक दे इनको। देख लिया आप लोगों ने पूरा? ठीक है, चलो यार मैं रब करता हूँ पूरा। ठीक, मैं पूरा रब कर रहा हूँ। अब आप लोगों को इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को करके लाना है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन लिखना साथ में मेरे। फर्स्ट क्वेश्चन है, if x is equal to 1 and x is equal to 2 are solutions of equation x cube plus ax square plus bx plus c is equal to 0 and a plus b is equal to क्या है 1, then find a and b, a comma b and c, a comma b and c। सेकंड क्वेश्चन लिखना। सेकंड क्वेश्चन, given px is equal to ax square plus bx plus c, where a comma b and c belongs to R and a is not equal to 0, comma it is known that that p of 5 is equal to minus 3 p of 2 and 3 is a root of px is equal to 0, then find the other root of px is equal to 0, then find the other root of px is equal to 0।
सर ये इसमें लास्ट थर्ड लाइन में p -3p ऑफ z लिखा सर। नहीं, p ऑफ 2 है, p ऑफ 2 है, ठीक है, p ऑफ 2 है, p ऑफ 2 है। नेक्स्ट लिखना आप लोग क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 4x square minus 7x plus 6 is divided by x minus 1. Question number 4. If the expression ax की power 4 plus bx cube minus x square plus 2x plus 3 has remainder 4x plus 3, comma, when divided by x square plus x minus 2, then find a and b. a और b की वैल्यू निकालनी, then find a and b. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, नेक्स्ट लिखना आप क्वेश्चन नंबर 5. given that x square plus x minus 6 is a factor of 2x की power 4 plus x cube minus ax square plus bx plus a plus b minus 1, then find a and b. क्वेश्चन नंबर 6 लिखना आप लोग. 6 लिखना आप, if c comma d are the roots of the equation x minus a into x minus b minus k is equal to 0, comma, then find the roots of the equation x minus c into x minus d plus k is equal to 0. तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 6. ये आपको ट्राई करके लाने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिस्कशन में, ठीक है. इनको कल मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसके आगे की थियरी में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है. चलो यार, फिर आज के लिए बस इतना ही. अभी यार कोई भी चैप्टर चालू होगा 2-3 दिन बेसिक ही चलती हैं चीज़ें, फिर आपको आगे मिलना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन ढेर सारे. तब तक टाइम मिल रहा है आप लोगों को, फंडामेंटल के क्वेश्चन आप बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक. चलो यार, अपना ध्यान रखना आप लोग.